हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम कुछ एप्लीकेशंस लेने जा रहे हैं एम्पेयर सर्किट लॉ के। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ जिनमें हम मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे, और इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम ले रहे हैं वो है सोलेनॉइड का। लॉन्ग सोलेनॉइड के इंटीरियर में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ। सोलेनॉइड के इंटीरियर में फील्ड कैलकुलेट करना हम इनफैक्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमें मालूम है वो कितना होता है। यही कैलकुलेशन लेकिन अब एम्पेयर सर्किट लॉ से करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक सोलेनॉइड बनाई हुई है। ये सोलेनॉइड है, यू ऑलरेडी नो हाउ ए सोलेनॉइड इज रिप्रेजेंटेड। तो सोलेनॉइड के अंदर देखो, ये करंट ऐसे चल रहे हैं, ये लूप्स ऐसे बनाए हुए हैं इन वायर्स में। तो ये करंट ऐसे घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ये थंब की डायरेक्शन में है, कुछ इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब ये स्ट्रेट आ रही हैं, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट सर्कल्स बनाएंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही सर्कुलर लूप्स बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी कहीं से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह। ये हमेशा क्लोज लूप्स बनाती है, सर्कुलर तो नहीं, क्लोज लूप्स हमेशा बनाती हैं। अब ये क्लोज लूप बन रहा है और इसका स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली है। तो इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली अगर ये लाइन है तो ये इन्फिनिटी से घूमकर फिर वापस यहाँ लेफ्ट साइड से एंटर करके आएगी। तो क्योंकि ये इन्फिनिटी से घूम के आती हैं, सोलेनॉइड के जस्ट आउटसाइड इस इलाके में फील्ड नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर से घूमकर लाइंस आ रही हैं। जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड कोई फील्ड नहीं रहता है। सो जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड देयर इज नो फील्ड, यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, ऑफ कोर्स हम ये मानकर चल रहे हैं कि I करंट है और नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ जो है वो है n। तो करंट दिया गया है I और n जो है ये है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। n है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। तो अब एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करने से पहले हमने फील्ड की डायरेक्शन तो पता लगा ली है। अब एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। एम्पीरियन लूप वो क्लोज्ड लूप जिस पर हम एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करें। तो ये ब्लैक कलर के पेन से मैंने ये एक रेक्टेंगुलर शेप का लूप बना लिया है। इस लूप की लेंथ मैं ले रहा हूँ L, और विड्थ हम कितनी भी लें उससे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया। इस लूप में देखिए, ये इस डायरेक्शन में B है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में हम DL एलिमेंट लेंगे। अब B डॉट DL का इंटीग्रल हम इस लूप के अंदर कैलकुलेट करेंगे और उस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके B के लिए सॉल्व कर लेंगे। वी विल सॉल्व फॉर B यूजिंग दैट कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, ये B डॉट DL का जो इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये आएगा B डॉट DL का इंटीग्रल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, A से B तक। ये कितना आएगा, B डॉट DL, यहाँ B और DL सेम डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो BDL आ जाएगा सिंपली। तो BDL प्लस BDL प्लस BDL प्लस BDL, सारे BDL ऐड करेंगे, B कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में रहा DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL, सारे DL ऐड करोगे तो क्या आ गया, L। सो ये आ गया BL। A से B तक BL आया है। B से अब आगे बढ़कर देखें, B से आगे बढ़कर जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो B से आगे बढ़ने पर क्या रहा, इस डायरेक्शन में B और ये DL। तो B और DL परपेंडिकुलर हो गए तो डॉट प्रोडक्ट 0। यहां से लेके यहां तक तो ये सिचुएशन है, और बाहर के एरिया में आ गए तो B ही नहीं है। तो बाहर यहाँ तो B है ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक B डॉट DL का इंटीग्रल अपने आप 0 हो गया। और यहाँ फिर से वही सिचुएशन, B और DL आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ से यहाँ भी 0 आया।
तो पूरे क्लोज्ड लूप में अगर मैं b डॉट dl का इंटीग्रल यहाँ कैलकुलेट करता हूँ तो इस पूरे लूप के अंदर b डॉट dl का इंटीग्रल जो है वो 0 आ गया। b डॉट dl का इंटीग्रल पूरे लूप के अंदर आया है 0, तो a से b तक कितना आ गया dl, मैं पटांग बोल गया, a से b तक b डॉट dl का इंटीग्रल dl आया है और b से लेके फिर वापस a तक आते हैं वहां पर 0 है, तो पूरे लूप के अंदर b डॉट dl का इंटीग्रल आ गया bl। और ये जो bl इंटीग्रल आया है ये किसके इक्वल है, ये है म्यू नॉट इनटू विद इन ब्रैकेट, अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला तो काम है ही नहीं, तो यहाँ पर केवल करंट, फिजिकल वाला करंट आएगा। अब ये कितना करंट इस के अंदर के एरिया को पेनिट्रेट करते हुए निकल रहा है, हम सिंपल प्लेन वाला एरिया ले लेते हैं, ये ब्लैक कलर से जो मैंने शेडिंग की है, इस एरिया को चीरते हुए कितना करंट निकल रहा है, L लेंथ में कितने लूप्स हैं, N इंटू L, ये नंबर ऑफ लूप्स हैं इस L लेंथ के अंदर, और हर लूप के अंदर I करंट घूम कर निकल के आ रहा है, तो हर लूप का करंट I है, ये I कितनी बार I आ रहा है, N इंटू L बार I करंट इस एरिया को पियर्स करते हुए, इसको चीरते हुए बाहर निकल के आ रहा है, तो NL इज द नंबर ऑफ लूप्स और हर एक में करंट है I, तो कितना करंट इस लूप को पियर्स करते हुए निकल रहा है, इसके अंदर के एरिया को पियर्स करते हुए निकल रहा है, NLI। L यहाँ कैंसिल हो गया और ये B आपका आ गया म्यू नॉट NI। तो ये रिजल्ट बहुत आसानी से बिना कोई सीरियस इंटीग्रेशन किए हमारा आ गया, राइट। तो ये काफ़ी आसानी से हम कर पाए, आप ये देख रहे हो सोलेनॉइड का फील्ड बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया है यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड जो है ये भी एक सोलेनॉइड का एक तरह से आप कह सकते हो वेरिएंट है। सोलेनॉइड में एक सिलेंडर के ऊपर वायर को वाइंड किया जाता है, टोरॉइड में एक टोरस के ऊपर वायर वाइंड की जाती है। टोरॉइड में क्या किया जाता है, टोरस के ऊपर, एक टोरस शेप के ऊपर वायर की वाइंडिंग होती है। अब ये बताइए कि टोरस क्या है, टोरस कौन सी शेप है, टोरस है एक टायर ट्यूब या डोनट या सांभर वड़ा वाला वड़ा, तो ये होता है टोरॉइड। टोरॉइड जो है एक टोरस के ऊपर वाइंड की हुई कॉइल है, टोरॉइड जो है एक टोरस के ऊपर वाइंड की हुई कॉइल है, जैसे एक टायर ट्यूब के ऊपर कॉइल वाइंड कर दो, जैसे हम सोलेनॉइड वाइंड करते हैं एक स्ट्रेट सिलेंडर पर, स्ट्रेट सिलेंडर ना लेके एक टायर ट्यूब के ऊपर कॉइल की वाइंडिंग कर दी जाए, इसको हम कहते हैं टोरॉइड। अब टोरॉइड जो है इसमें मान लेते हैं कि I करंट है और टोटल नंबर ऑफ लूप्स N है और शेप इसकी टोरस वाली है, तो ये इस शेप की ये वाइंडिंग है। देखो इस वाइंडिंग के अंदर आप आसानी से देख सकते हो, ये कॉइल में करंट I ऐसे बाहर आया, सेमी सर्कल यहाँ बोर्ड के प्लेन के ऊपर बना, फिर वो वायर अंदर की तरफ चली गई है, यहाँ करंट इनटू द प्लेन है। अब ये वायर बोर्ड के प्लेन के पीछे सेमी सर्कल बनाएगी और फिर यहाँ से निकल के आएगी और ऐसे ऐसे ये कॉइल वाइंड कर रखी है। तो इसका इनर रेडियस मान लीजिए गिवन है A, आउटर रेडियस गिवन है B, और आपको इसके सेंटर से R दूरी पर फील्ड बताना है। करंट जो है वो I है और N दिया गया है टोटल नंबर ऑफ लूप्स, मतलब जैसे एक ये लूप है तो उससे अगला लूप, ऐसे जितने भी नंबर ऑफ लूप्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लूप्स है N, टोटल नंबर ऑफ लूप्स, ये कितना दिया गया है N। अब यहाँ पर जो फील्ड आएगा देखो कैसे आएगा, ये करंट ऐसे घूम रहा है, अगर यहाँ ये करंट यूँ बाहर आया और यहाँ से अंदर गया तो ऐसे करंट घूम रहा है, और ऐसे घूमते हुए करंट के लिए फील्ड किस तरफ आया, नीचे की तरफ, तो यहाँ ये फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, ये मैंने नीचे की तरफ ये फील्ड दिखाया, करेक्ट, ये फील्ड की डायरेक्शन आई।
डायरेक्शन हम पहले निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो मैं यहाँ एक एम्पीरियन लूप बना डालता हूँ, ये एम्पीरियन लूप है, ये मैंने एम्पीरियन लूप बनाया r रेडियस का। इस लूप के ऊपर अब b डॉट डी एल का इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, ये b है और ऐसे ही इसी तरफ dl भी है, तो b डॉट डी एल का इंटीग्रल लेंगे। यहाँ पर b डॉट डी एल आया, बी डी एल, फिर अगला बी डी एल, फिर अगला बी डी एल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे के सारे b डॉट डी एल को ऐड करेंगे तो बी डी एल प्लस बी डी एल प्लस बी डी एल करते करते क्या आ जाएगा, b इंटू टोटल l। ये टोटल l क्या है, इसकी टोटल लेंथ क्या है, 2 पाई r, राइट। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये किसके इक्वल, ये है म्यू नॉट इंटू टोटल करंट पियर्सिंग थ्रू द एनक्लोज्ड एरिया। अब इसके अंदर मैं ये एनक्लोज एरिया शेडिंग करके दिखा दे रहा हूँ। ये वाला एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ये सरफेस कंसीडर करते हैं, प्लेन वाला। प्लेन सरफेस कंसीडर करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, परमिटेड है, और प्लेन सरफेस से हमारा काम आसानी होता है, तो हमने प्लेन सरफेस ले लिया। इस प्लेन सरफेस में से कितना करंट पियर्स करते हुए निकल रहा है, जरा देख के बताइए। कितने लूप्स हैं टोटल, n, और हर एक का करंट है I। कौन सा पॉजिटिव करंट आएगा, देखो हम b डॉट डी एल का इंटीग्रल लेते हुए ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे घूमे तो इनटू द प्लेन जो डायरेक्शन है, ये जो मेरे थंब की डायरेक्शन इस समय इनटू द प्लेन है, उस डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव है। ये सारे पॉजिटिव करंट से इनटू द प्लेन है, तो कितना करंट इस एरिया को, इस सरफेस को चीरते हुए निकल रहा है, इसको पेनिट्रेट करते हुए निकल रहा है, n इंटू आई। क्योंकि n लूप्स हैं और हर एक का करंट I है, तो टोटल करंट जो इसको पियर्स कर रहा है वो है ni। तो ये जो यहाँ से हमें b मिला, ये मिल गया म्यू नॉट n I बाय 2 पाई r, ये रिजल्ट आ गया है। तो हमने ये सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों के रिजल्ट्स निकाल लिए हैं। अब आप देख सकते हो कि टोरॉइड का रिजल्ट जो है, इट कैन इजीली रिड्यूस टू दिस रिजल्ट। अगर इसका रेडियस इनफाइनाइट ले लें, बहुत लंबा रेडियस ले लें, तो बहुत ही लंबा रेडियस होगा तो ये लगभग स्ट्रेट दिखाई देगी, और स्ट्रेट है तो ये n को अगर 2 पाई r से डिवाइड करोगे, n है टोटल नंबर ऑफ लूप्स, 2 पाई r है टोटल लेंथ, तो क्या आ गया, नंबर ऑफ लूप्स कैपिटल N बाय 2 पाई r, ये आ गया स्मॉल n, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, तो उसकी जगह स्मॉल n आ जाएगा। तो म्यू नॉट ni वाला ये रिजल्ट इस रिजल्ट से रिड्यूस हो जाता है, करेक्ट। तो ये हमने सोलेनॉइड और टोरॉइड के ऊपर एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करके देखा, और हमने ये समझा कि क्या हमारे पास फॉर्मूले आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ और इसके एप्लीकेशंस, ऐसे ही सिंपल वाले, जिनमें कि हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लेंगे एक इनफाइनाइट प्लेन शीट का। अब अगर आपने पिछले जो वीडियोस हैं मैग्नेटिज्म के वो देखे हैं, तो आपको पता रहेगा कि इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट वाला रिजल्ट भी हम डिड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हमारे लिए कोई नया रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट हम पहले ही डिराइव करे हुए हैं। तो वो रिजल्ट तो हमारे लिए नया है नहीं, हम डिराइव कर चुके हैं, और वो उसका आपको शायद आंसर तक याद होगा, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 आया था, वेयर लैम्डा इज करंट पर यूनिट विड्थ। तो यही काम अब यहाँ भी हम करेंगे, वही फील्ड कैलकुलेट करेंगे म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, पर इस बार हमें वो उस भयानक इंटीग्रेशन से बचा कर ले जाएगा ये एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो देखो ये है हमारी इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट, ये मैं इधर बना देता हूँ, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट। ये देखिए ये लार्ज प्लेन शीट है जो कि इनफाइनाइटली लार्ज है, इस तरफ भी इंफिनिटी तक है, लेफ्ट में भी इंफिनिटी तक है, बाहर भी इंफिनिटी तक आ रही है, और पीछे बोर्ड के पीछे से भी इंफिनिटी से आ रही है। ये इसका क्रॉस सेक्शन मात्र है, जो आप देख रहे हो ये इसका क्रॉस सेक्शन केवल है। तो एक बात यहाँ गिवन है
केस में जो करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, करंट इज कमिंग इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ये डॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आउटवर्ड करंट है। और पर यूनिट विड्थ जो है लैम्डा करंट है, पर यूनिट विड्थ करंट इज लैम्डा। तो अब डीएल विड्थ अगर होगी तो उसमें करंट हो जाएगा डीएल टाइम्स लैम्डा, ये याद रखें, लैम्डा इज करंट पर यूनिट विड्थ। तो इसके ऊपर नीचे हम एक ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो लेट अस से हम यहाँ से ए डिस्टेंस ऊपर ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ फील्ड कैलकुलेट करना है। पहले तो डायरेक्शन पता लगानी होगी। तो डायरेक्शन के लिए क्या, एलिमेंट्स, सिमेट्रिकली लोकेटेड एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, उनके फील्ड्स लेंगे, फिर रिजल्टेंट लेंगे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो एक एलिमेंट मैंने इधर लिया, ये dx विड्थ का लेट अस से, तो ये लार्ज लॉन्ग थिन वायर हो जाएगा। इसकी विड्थ तो नेग्लिजिबल है पर लेंथ इनफाइनाइट है, तो ये एलिमेंट एक लॉन्ग थिन वायर हो गया। इस लॉन्ग थिन वायर का फील्ड कैसे आएगा, ये देखो, इसका ये तो है करंट, करंट ऐसे है तो फील्ड ये हथेली से परपेंडिकुलर, क्या हथेली से परपेंडिकुलर बनेगा, ये कुछ इस तरह से ये वेक्टर आ जाएगा, ये dv, ये एलिमेंट का ये dv आया है। मैं देखो फिर से दिखा देता हूँ, करंट की डायरेक्शन में ठेंगा ये हथेली, और हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड dv आपको दिखाई दे रहा है, ये राइट हैंड थंब रूल। और ये एलिमेंट क्या है, dx विड्थ है, मतलब नेग्लिजिबल विड्थ है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, लेंथ इनफाइनाइट है। तो एलिमेंट क्या हो गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया, और उस वायर का ये आया dv फील्ड। तो एक ये एलिमेंट हमने देखा, दूसरी तरफ यहाँ आ जाओ, इधर भी एक एलिमेंट बना डालते हैं। ये एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, इसमें करंट इस तरफ और ये हथेली, तो हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ऐसे फील्ड आएगा dv। अब आप देख सकते हो ये दोनों dv जो है, इनके जो कंपोनेंट इस शीट से परपेंडिकुलर होंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो शीट के पैरेलल वाले कंपोनेंट्स होंगे वो ऐड होंगे। तो नेट फील्ड जो यहाँ आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट है। तो सारे फील्ड्स के जो कंपोनेंट शीट से पैरेलल हैं वो ऐड कर करके हमें नेट फील्ड B मिल जाएगा। अब इस B के कैलकुलेशन के लिए फिर से हम एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं। ऑफ कोर्स शीट के ऊपर ये फील्ड लेफ्ट की तरफ आया है, वही लॉजिक से आप चलोगे तो उतना ही डिस्टेंस नीचे लेने पर यहाँ फील्ड इस तरफ आ जाएगा। पैरेलल लॉन्ग प्लेन शीट के लिए देखो ये सिंपल रूल बना लो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा पॉइंट की तरफ हथेली ले जाएं तो फील्ड हथेली से परपेंडिकुलर ऐसे, वही रूल यहाँ नीचे अप्लाई करो, इस तरफ फील्ड आ गया। अब बनाते हैं एम्पीरियन लूप, ये मैंने बना दिया एम्पीरियन लूप, रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियन लूप ये मैं ले रहा हूं। इस लूप की लेंथ ले लेंगे L, क्या लेंथ इसकी है, L है, और ये वाली विड्थ इसकी 2a है। ये थिकनेस हम निगलेक्ट कर रहे हैं, शीट की थिकनेस नेग्लिजिबल है ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। तो ये जो b डॉट dl का इंटीग्रल अब आता है, यहाँ से यहाँ a b c d बैक टू a, तो a से लेके b, b से c, c से d, d से a, यहाँ ये b डॉट dl का इंटीग्रल हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे आएगा ये, पहले a से d चलते हैं, b डॉट dl का इंटीग्रल इन दी क्लोज्ड एम्पीरियन लूप। पहले ab में b, ये रहा b ऐसे है, और उसी डायरेक्शन में dl भी आएगा। तो b और dl जो है पैरेलल हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आया सिंपली b dl। अब यहाँ से यहाँ तक सारे b dl ऐड करो, b तो कांस्टेंट है थ्रू आउट,
तो BDL प्लस BDL प्लस BDL आ गया BL, करेक्ट। फिर B से C जब आप चलोगे तो फील्ड का क्या हिसाब बन रहा है? B से C में जरा देख लो, यहां पर ये B है और ये DL है, ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। यहां पर ये B है और ये DL है, फिर डॉट प्रोडक्ट B और DL का 0। तो यहां से यहां तक तो B डॉट DL का इंटीग्रल 0 आ गया। और C से D में ये B है, इस तरीके से DL है, तो B डॉट DL का यहाँ इंटीग्रल फिर से BL आ जाएगा। बिल्कुल जैसे A से B की सिचुएशन है वैसे ही C से D में भी है, तो C से D का भी इंटीग्रल BL, तो ये भी BL आया। और फिर D से A जो है वो तो फिर से 0 है, बिल्कुल BC की तरह DA का भी 0। तो ये टोटल इंटीग्रल आया और ये किसके इक्वल है? म्यू नॉट इनटू नेट करंट पियर्सिंग थ्रू द लूप। अब नेट करंट पियर्सिंग थ्रू द लूप ये कितना आएगा? देखिए ये जो हमारा लूप है इसके अंदर ये प्लेन वाला एरिया हम देखेंगे, प्लेन एरिया के थ्रू कितना करंट पियर्स करते हुए निकल रहा है ये देखिए। अब देखो B डॉट DL का इंटीग्रल ऐसे घूमते हुए हमने लिया है तो आउटवर्ड करंट पॉजिटिव है, तो ये तो आउटवर्ड करंट ही है, पॉजिटिव है। पर यूनिट विड्थ लैम्डा करंट है तो L विड्थ में कितना है? लैम्डा इनटू L। तो ये 2BL आ गया, 2 म्यू नॉट लैम्डा L के बराबर, L कैंसिल, B क्या आया? एक सेकंड, यहाँ 2 नहीं है, आई एम सो सॉरी, L कैंसिल होगा तो ये म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, ये फील्ड हमें मिल गया। सो एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत सिंपल ये प्रॉब्लम है, ये हम समझ पाए। एम्पेयर सर्किटल लूप, एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करके हमने ये फील्ड की कैलकुलेशन सीखी है। अभी इसके एप्लीकेशंस हम और भी करेंगे आने वाले वीडियोस में। For this particular video only this much, certain special shapes are there which we will take up in the next video। वो बहुत important shapes हैं, cylindrical shapes, जो जिस तरह का रोल spherical shapes का electrostatics में था वैसा ही magnetism में cylindrical shapes का होता है। तो अगले वीडियो में हम cylindrical shapes के लिए fields की calculation करके देखेंगे। So it will be a lot of fun and the video will come within a day or so. So please wait for that video and make sure you like, share and subscribe to the channel, to its videos, so that I stay encouraged. Please do keep sending in your encouraging words in your comments. इससे मुझे बहुत encouragement मिलता है, अच्छा लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसका कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। सो million thanks for all the appreciative comments etc. Bye bye for now.